अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। किस्सा चार दरवेश का, दास्तान रहस्यमयी सुंदरी की। मैं दमिश्क के सुल्तान की इकलौती बेटी हूँ। दमिश्क के राजमहल में मेरा लालन पालन बड़े प्यार दुलार से हुआ। संसार का कोई ऐसा सुख नहीं था जो मुझे न मिला हो। मैंने कभी जाना ही नहीं था कि दुख नाम की कोई चीज होती है। मेरे माता पिता मेरी हर इच्छा पूरी करने को सदैव तत्पर रहते थे। दासियां मेरी खिदमत में खड़ी रहती थी। मेरी हर हट का पालन किया जाता था। इसका नतीजा ये निकला कि मैं जिद्दी हो गई। मुझ में वे सब बुराइयां पैदा हो गईं जो धनी माता पिता की बिगड़ैल औलाद में होती हैं। मैं मनमानी करने लगी। अगर कोई मुझे नेक सलाह देता तो मैं उसकी खिल्ली उड़ाती। जब मैं युवावस्था में पहुंची तो मेरे माता पिता को मेरे विवाह की चिंता हुई और वो मेरे लिए किसी अच्छे वर की तलाश करने लगे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी लाडली बेटी उन्हें दुख और निराशा के सिवा और कुछ नहीं देने वाली थी। मेरे महल में एक नौकर का बेटा था जो बहुत ही सुंदर था। वो मेरी ही उम्र का था। मैं उसकी ओर आकृष्ट हो चुकी थी और चाहती थी कि उसी के साथ मेरा विवाह हो। मैं उस पर खूब धन लौटाती और उसे कीमती उपहार देती थी। धीरे धीरे महल में हमारे संबंधों के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। राज आज्ञा से उस युवक का महल में आना जाना बंद करवा दिया गया। मैं उससे मिलने को बेचैन रहने लगी। मैं जानती थी कि मैंने लोगों की नज़र में स्वयं को गिरा लिया है। मैं एक राजकुमारी थी और वो एक सेवक का पुत्र। मेरा और उसका जोड़ कहाँ। रेशम के कपड़े में कहीं टाट का पैबंद भी फबता है, पर मैं क्या करती, दिल के हाथों मजबूर थी। एक दिन मैंने सोचा कि अगर मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ तो उसका जीवन स्तर समाज में ऊंचा उठाना चाहिए ताकि दुनिया वाले ये न कह सके कि मेरा पति एक सेवक का बेटा है। यही सोचकर मैंने अपने एक विश्वस्त अनुचर को बुलाया और उसे सारी बातें समझाकर बहुत सी मोहरें दी। मैंने उससे कहा कि इस धन को वो उस सेवक के पुत्र को दे आए और उससे कहे कि कोई इज्जतदार व्यापार शुरू कर दे। उस विश्वस्त सेवक ने मेरा दिया हुआ धन उस युवक के पास पहुंचा दिया और मेरी हिदायत उसे बता दी। उस युवक ने वैसा ही किया। उसने नगर के बड़े चौक में एक सुंदर सी दुकान खोल ली और व्यापार करना शुरू कर दिया। युवक व्यवहार कुशल था। शीघ्र ही उसकी दुकान चल निकली और देखते ही देखते वो नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। उसकी दुकान पर हर समय ग्राहकों की भीड़ लगी रहने लगी। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरती देखकर मेरे मन को बहुत संतोष होता, किंतु उसके विरह की आग में मैं जलती रही। एक दिन मैंने फिर से अपने उस विश्वस्त सेवक को बुलवाया और कहा कि अब मुझसे उसका वियोग नहीं सहा जाता। अब एक ही रास्ता है उससे मिलने का कि एक सुरंग उसकी हवेली से खुदवाकर मेरे महल से जोड़ दी जाए। मेरे उस विश्वस्त सेवक ने मेरी उस इच्छा का प्रतिपालन किया और किसी की नजरों में आए बगैर एक सुरंग खुदवा दी। अब प्रत्येक रात वो युवक सुरंग के रास्ते से मेरे महल में आ जाता। उसके मिलने से मुझे बड़ी शांति मिलती। वो भी मुझसे मिलकर बहुत प्रसन्न होता। जब पौ फटने का समय होता तो मेरा सेवक उसी रास्ते से उसे वापस पहुंचा देता। इस भेद को मेरे सेवक के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं जानता था। इस ऐशो आराम में काफी समय बीत गया। एक दिन वो युवक आया तो बहुत उदास था। मैं उससे बातें करती तो हूँ हाँ कहकर टाल देता। अंत में मैंने उसकी उदासी का कारण पूछा तो वो रोनी सूरत बनाकर बोला, मैं नाचीज इंसान आपकी मेहरबानी से इस काबिल बन पाया कि मेरा जीवन सुख शांति से व्यतीत हो रहा है। मैं हमेशा आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। किसी ने सच्ची कहा है कि मनुष्य के लालच की कोई सीमा नहीं होती। उसके सिर पर भी लालच का भूत सवार हो गया था। उसने बताया कि उसकी हवेली के पास ही एक खूबसूरत भवन जिसमें एक शानदार बगीचा भी है बिकाऊ है। इस भवन के साथ एक दासी भी बिकाऊ है जो संगीत में अपना जवाब नहीं रखती। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इमारत और बगीचे की कीमत तो मात्र 5,000 है और उस दासी की कीमत 5 लाख है। इमारत के मालिक द्वारा उसे बेचने की ये शर्त रखी गई है कि जो भी व्यक्ति भवन और बगीचा खरीदे वो उस दासी को भी खरीदे। मुझे बगीचे और इमारत तो पसंद है, किंतु दासी की कीमत चुकाने की मुझ में शक्ति नहीं है।
ये कहकर वो फिर उदास हो गया। मुझसे उसकी ये उदासी देखी न गई। मैंने तत्काल अपने विश्वस्त सेवक को बुलाया और आदेश दिया कि दूसरे दिन वो बगीचा, भवन और वो दासी खरीदकर उस युवक के हवाले कर दे। दूसरे दिन सवेरे ही उसकी लिखा पढ़ी हो गई और युवक पहले की भांति प्रसन्न रहने लगा। कुछ दिन सुख शांति में बीते, फिर मुझे अपने उसी सेवक द्वारा मालूम हुआ कि वो युवक अपनी उस दासी की ओर आकृष्ट हो गया है और वो उससे विवाह करना चाहता है। ये सुनकर मेरे कलेजे में तो आग ही लग गई। औरत सब कुछ सहन कर लेती है, किंतु ये बात उसे हरगिज सहन नहीं होती कि उसका महबूब किसी दूसरी औरत से प्यार करे। मेरे कलेजे पर चोट सी लगी थी। मैं अपने को निहायत अपमानित महसूस कर रही थी। मुझे पता नहीं था कि वो इतना बेवफा और नाशुक्रा निकलेगा। मैंने उसके लिए इतना कुछ किया था और वो ये बदला दे रहा था। मैंने निश्चय किया कि स्वयं जाकर देखूं कि बात सच्ची है या झूठी। उस रात मैं मुंह पर नकाब डालकर सुरंग के रास्ते उसकी हवेली की ओर चल पड़ी। मैं हवेली में पहुंची और घूमते घामते उस बगीचे में जा निकली। वास्तव में वो बगीचा स्वर्ग की रौनक दे रहा था। क्यारियों में सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। बगीचे में कई छोटी छोटी नहरें थी जो पानी से लबालब भरी हुई थी। युवक मुझे कुछ दूरी पर टहलता हुआ दिखाई दिया। मेरी आमद जानकर वो तेजी से मेरे पास पहुंचा और मेरा हाथ पकड़कर प्रसन्नतापूर्वक बारदारी में ले गया। बगीचे में घूमता हुआ वो मुझे भवन की ऊपरी मंजिल पर ले गया और एक आरामदेह बिस्तर पर बैठा दिया। कुछ ही क्षण बाद एक काली कलूटी हबसी औरत वहां पहुंची और मुझे आदाब बजाए बिना एक ओर खड़ी हो गई। मैं समझ गई कि यही औरत उसकी प्रेमिका है जिससे वो शादी करना चाहता है। बस फिर क्या था, मैं फट पड़ी। मेरे मन में आग सी लग गई। मैंने नकाब उलट दिया और जोर से चिल्लाई, ओ नमक हराम बेवफा, ये बदला दिया है तूने मेरे उपकारों का। दगाबाज, तूने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है तूने। मैं तुझे कभी भी माफ नहीं कर सकती। वो युवक भी बहुत काहिया था, अव्वल दर्जे का मक्कार भी। बहुत नम्र स्वर में बोला, इस नाचीज पर नाराज मत होइए मोहतरमा, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप स्वयं ही यहाँ चली आई। सच मानिए, मैं तो आपको निमंत्रण भेजने ही वाला था। निमंत्रण? कैसा निमंत्रण? मैंने अचकचाकर पूछा। दावत का निमंत्रण। वह बोला, आज मैंने आपके लिए ही विशेष रूप से भोजन तैयार करवाया है। उम्मीद है आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। मैंने झल्लाकर पूछा, और ये चुड़ैल कौन है? वो हंस दिया, बोला, अरे ये तो मेरी वही दासी है जिसे मैंने आपकी सहायता से बगीचे और भवन के साथ खरीदा था। मैंने इसे विशेष तौर पर आपके मनोरंजन के लिए यहाँ बुलाया है क्योंकि ये गाती बहुत अच्छा है। ये जानकर मेरा गुस्सा कम हुआ। युवक कहता गया, तुम नहीं जानती तुम्हारे आने से मुझे कितनी खुशी हुई है। तुम्हें देखकर मेरा मन मयूर नाचने लगा है। अब तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिन एक पल भी जीवित न रह पाऊंगा। तुम हर समय मेरे ख्यालों में समाई रहती हो। उसने कुछ ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें की कि मैं उसके झांसे में आ गई। उसी क्षण मात्र मेरा गुस्सा काफूर हो गया। उसने मुझे प्यार से दस्तरखान पर बैठाया और मेरे सामने भोजन की थालियां और शराब के प्याले रखे। उसकी दासी हबसी औरत ने हम दोनों को जाम भर भर के देना शुरू किया। वो चुड़ैल प्याले भर भर के तो देती थी, किंतु मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो युवक को इशारों में कुछ समझाती भी जाती थी। इस बीच वो युवक मुझे अपनी लच्छेदार बातों में उलझाता रहा। कुछ ही देर बाद मुझ पर नशा तारी होने लगा और मैं बेहोश हो गई। मुझे बेहोश देखकर उस कमीने ने छुरा निकाला और मुझ पर टूट पड़ा। मैं प्रतिरोध करने की हालत में नहीं थी। उसने छुरे से मेरा सारा शरीर गोद डाला। जब उसे यकीन हो गया कि मैं मर चुकी हूँ तो उसने एक संदूक में मेरे शरीर को ठूंसा और संदूक को रस्सी के सहारे किले की दीवार के साथ लटका दिया। उसके बाद कैसे तुमने संदूक से मुझे निकाला, कैसे मुझे अपने घर लाए और इलाज करवाया, ये सब बातें तुम्हें मालूम ही हैं। तो क्या वो युवक यूसुफ ही था? मैंने पूछा। हाँ, वो यही कमीना था, मेरा प्रेमी, जिस पर मैं दिलो जान लौटाती। और अब ऊंचे मकान वाले बुजुर्ग व्यक्ति जिसने तुम्हारी एक चिट्ठी पर ही हमें इतने धन दे दिया? मैंने पूछा। वो मेरा ही विश्वास अनुचर था, मेरा राजदार और सच्चा स्वामी भक्त। वो मेरे पिता का खजांची है। उसने मुझे गोद खिलाया है। मेरे लिए वो कुछ भी कर सकता है। मैं उसकी सेवाओं को कभी भूल नहीं सकती, सुंदरी ने बताया। मैं जिस शंकाओं
के घेरे में घिरा हुआ था। सुंदरी ने मेरी उन दोनों शंकाओं का समाधान कर दिया था। अतः मेरे मुंह से राहत भरी सांस निकल गई। हम दोनों ही कुछ देर चुप रहे। फिर मैंने कहा, अब आगे का क्या कार्यक्रम है? अब तुम अपने घर तो लौट के जा नहीं सकती, फिर क्यों न हम अतिशीघ्र इस नगर को छोड़कर यहाँ से कहीं दूर किसी दूसरे नगर में चलकर रहें। मैं भी यही सोच रही थी। उसने कहा, अब हमें ये नगर छोड़ देना चाहिए। मैं अपने अपमान का बदला ले चुकी हूँ। अगर मेरे पिता को ये सारी कहानी मालूम हो गई तो वे मुझे सूली पर चढ़वा देंगे। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी इस नगर से भाग चलना चाहिए। मैंने तुरंत 2 घोड़ों का प्रबंध किया जो उत्तम नस्ल के थे। जब रात आधी हो गई तो सुंदरी मर्दाना वेश धारण कर और 5 हथियार अपने शरीर पर धारण कर एक घोड़े पर सवार हो गई। दूसरे घोड़े पर मैं बैठ गया। हम दोनों एक दिशा में चल पड़े। रात काटने के लिए हम दोनों आपस में बातें करते जाते थे। कभी सुंदरी कहती, मैंने तुम्हारे कारण लज्जा, देश, जायदाद और माता पिता तक को छोड़ दिया। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उस नमक हराम यूसुफ की तरह बेवफा निकलो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उस निर्दयी की भांति मुझसे व्यवहार करो। मैं उसे विश्वास दिलाता, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ सुंदरी। तुम ये बात कभी मत भूलना कि सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। इस तरह हम लोग चलते ही रहे। कहीं थोड़ी दूर के लिए रुक जाते, शिकार करके पेट भरते और फिर चल पड़ते। चलते चलते हम एक स्थान पर पहुंचे जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता था। वहां एक निर्जन और भयंकर स्थान था। प्यास से हमारा और घोड़े का बुरा हाल हो रहा था, परंतु सुंदरी बड़ी वीरता से सब कुछ सहन कर रही थी। अचानक कुछ आगे चलकर मुझे एक नखलिस्तान दिखाई दिया। वहां खजूर के अनेक वृक्ष और झाड़ियां खड़ी थी। नखलिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा तालाब था जो स्वच्छ पानी से लबालब भरा हुआ था। तालाब को देखकर पहले तो मैं यही समझा कि ये सब मृग मरीचिका है। मेरी आंखों को तालाब का धोखा हो रहा है, परंतु ये मृग मरीचिका न थी और न ही मेरी आंखों को कोई धोखा हो रहा था। सामने सचमुच ही स्वच्छ जल का एक सरोवर मौजूद था। मैंने सुंदरी के घोड़े से उसकी पानी की खाली छाकल उतार ली। सुंदरी को एक चट्टान की ऊँट में खजूर की छाया में बिठाया और तालाब की ओर अपना घोड़ा दौड़ा दिया। मैं जब पानी लेकर वापस लौटा तो सुंदरी को उस स्थान से गायब पाया। मैंने उसे अनेक आवाज़ें लगाईं। खजूर के पेड़ पर चढ़कर इधर उधर देखा, किंतु कहीं भी मुझे उसके दर्शन नहीं हुए। अब तो मेरी विचित्र स्थिति हो गई। मैं बुरी तरह बौखला गया। कभी पेड़ पर चढ़ जाता, कभी उतर जाता, इधर उधर दौड़ता, किंतु वो कहीं होती तो दिखाई देती। भगवान जाने उसे ज़मीन निकल गई थी या आसमान ने उसे उठा लिया था। मेरे मन में अनेक शंकाएं जन्म लेने लगीं। कभी सोचता कि कोई जिन्न तो नहीं उठा ले गया। कभी विचार करता कि कहीं उसके देश से कोई आदमी हमारा पीछा करता हुआ यहाँ न आया हो और उसे अकेला पाकर मना के ले गया हो। इस दुख से मेरी ऐसी हालत हुई कि मैं कपड़े फाड़ने लगा। फकीर बनकर देश विदेश में ढूंढता रहा, किंतु उसका कहीं पता न चला। एक दिन मुझे एक ऊंचा सा पहाड़ दिखाई दिया। सोचा कि उस पर चढ़कर नीचे कूदकर अपनी जान दे दूं। अब जीवित रहने से कोई फायदा नहीं है। ये विचार आते ही मैं शीघ्रता से पहाड़ पर चढ़ गया। चोटी पर पहुंचकर मैं स्वयं को नीचे गिराने ही वाला था कि पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने मुड़कर देखा तो पीछे एक देवदूत को खड़े पाया। देवदूत कहने लगा, बेवकूफ़, क्यों मरने का विचार करता है? जब तक सांस है तब तक आस है। ईश्वर की दया से निराश न हो। रोम देश में चला जा, वहां तेरी ही तरह संसार के सताए तुझे 3 दरवेश मिलेंगे। उस देश का सुल्तान आज़ाद बख्त है, उसे भी एक दुख है, वो भी तुम चारों से आकर मिलेगा। उस समय तुम सबकी इच्छाएं पूरी होंगी। मैं उस देवदूत के पैरों में गिर पड़ा और पूछा, ए मेरे मोहसिन, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, मैं ईश्वर का दूत हूँ। मेरा काम है कठिनाइयों में फंसे व्यक्तियों की सहायता करना। ये कहकर वो गायब हो गया। तब से मैं यात्रा कर रहा हूँ और यहाँ आ पहुँचा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आप सबके यहाँ दर्शन हुए। ईश्वर करे कि यहाँ का सुल्तान आज़ाद बख्त भी शीघ्र यहाँ पहुँच जाए और हम सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। इतना कहकर पहला दरवेश खामोश हो गया। सुल्तान आज़ाद बख्त ने एक कोने में छिपे छिपे सारी दास्तान सुनी। अब दूसरे दरवेश की बारी थी।